मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बताऊंगा 100 साल पुराना नुस्खा जो कि 3 अमराज के लिए बेहद मुफीद है। अगर आप इन तीनों में से किसी एक का शिकार हैं तो आप इसको लाजमन इस्तेमाल करें। बेहद आसान और बिल्कुल बेज़रर नुस्खा है। 3 अमराज कौन से हैं? जरियान, एतलाम और सूरत इंजाल। सबसे ज़्यादा इस वक्त जो हमारे यहाँ चल रहा है वो है सूरत इंजाल। यानी कि मैं थोड़ी सी तशरीह करते चलूँ इस मर्ज़ का कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, जल्दी छूट जाना या मादा तौलीद का जल्दी इखराज हो जाना, जिसकी वजह से उनकी बीवियां मुतमईन नहीं हो पाती, जो कि आगे चलकर घरेलू नाचाकियों और झगड़ों का सबब बनते हैं। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी अजीब जड़ी बूटी जो कि हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द आपके इलाके में आपको मिलता हो। पाकिस्तान में बकसरत कई इलाकों में मिलता है, लेकिन मैं मुख्तलिफ ज़बानों में आपको इसके नाम भी बताता चलूँ ताकि दुनिया के कई हिस्सों में लोग मुझे देख रहे हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा हासिल कर पाएँ। वो है बरगिद का दरख्त, जिसको बरगिद भी कहते हैं, बड़ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं बनियान ट्री। ये इसका मिजाज जो है वो है सर्द खुश्क मिजाज है इसका। इसको आप एतदाल में लाने के लिए इसके साथ शहद का इजाफ़ा कर सकते हैं या इसके साथ आप शक्कर का इजाफ़ा कर सकते हैं, जिससे इसकी इस्लाह भी हो जाती है और ये एतदाल में आ जाता है। उसके बाद आपका मिजाज गर्म हो चाहे आपका मिजाज सर्द हो, किसी भी मिजाज के आप हों, आप इसको एतदाल में लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज आपको एक ऐसा शानदार नुस्खा इसमें से बताने वाला हूं जो कि न सिर्फ आपके ये 3 अमराज ख़त्म करेगा, उसके साथ साथ ये आपके टाइम पीरियड को काफ़ी हद तक बढ़ा देगा। अगर आपके मादा तौलीद में जो कि स्पर्म सेल हैं, जो कि मादा तौलीद के स्पेशल वो जरासीम हैं जो कि औलाद पैदा करने के काबिल होते हैं, अगर वो कमज़ोर हैं तो ये उन्हें भी स्ट्रांग बना देता है, इंतहाई ताकतवर बना देता है। बे औलाद अफराद इस वीडियो को आखिर तक देखें और वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। अल्लाह ताला उन्हें औलाद की नेमत से नवाजेगा। मेरे अजीज़ साथियों, चलते हैं अपनी मौजू की जानिब। ये एक शानदार दरख्त है, इसका हर जुज़ हर हिस्सा बड़ी अहमियत के हामिल है, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे स्पेशली जो नुस्खा हम बनाएंगे वो है इसका दूध। इसके दूध से एक शानदार बेहतरीन नुस्खा बनता है, बल्कि वो तो खुद एक मुकम्मल और कंप्लीट फार्मूला है जो कि कुदरत वाले ने तरतीब दिया है। उसमें किसी भी किस्म की कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसका सिर्फ इस्लाह करेंगे, इस्लाह के साथ उसे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे यहाँ एक खाने की चीज़ मिलती है जो शक्कर से बनी हुई होती है, हम उसे कहते हैं पताशा या पतासा कह सकते हैं आप उर्दू में। तो आप एक पताशा उठाएंगे, उसको बरगिद के दरख्त के नीचे ले जाएं। सुबह सवेरे सवेरे नहार मुँह आप उसमें एक कतरा टपकाएंगे। पहले दिन आप वो नहार मुँह खाएंगे, दूसरे दिन 2 कतरे, तीसरे दिन 3 कतरे। इस तरह से आप इसको हर रोज़ एक कतरा मज़ीद बढ़ाते जाएंगे। 20 दिनों तक आप 20वां दिन होगा तो उसमें 20 कतरे आप उसमें टपकाएंगे और आप नोश फरमाएंगे। 20 दिनों तक आपको इसके ऐसे शानदार रिजल्ट मिलेंगे। इन तीनों बीमारियों में से कोई भी बीमारी अगर आपको हुई तो इंशाअल्लाह ताला वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर आप बे औलाद हैं, यानी कि आप में डायग्नोस हो चुका है कि आपके जो स्पर्म सेल हैं, आपके जरासीम जो हैं मादा तौलीद के, वो कमज़ोर हैं, बच्चा पैदा करने वाले जरासीम कमज़ोर हैं, तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे और उनमें आप में एक स्टेमिना पैदा हो पाएगी, एक ताकत और एनर्जी आ पाएगी। वो न सिर्फ आपका मादा तौलीद एक बिल्कुल उसमें जरासीम जो है वो स्ट्रांग पैदा हो जाएंगे और उसके साथ साथ वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा और आपका टाइम पीरियड काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर आप एतलाम के शिकार हैं तो एतलाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा, जरियान के शिकार हैं तो जरियान जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर सूरत इंजाल के शिकार हैं तो सूरत इंजाल में आपको 95% 99% आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, ये नुस्खा बिल्कुल बेज़रर नुस्खा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको, अगर आपको पताशा नहीं मिलता तो आप इसको 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आप चीनी खा सकते हैं। आप अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर आपको शुगर नहीं है तो आप उसमें ये शुरू कर दीजिए नुस्खा। अगर चीनी नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, शहद हो, चीनी हो, इस तरह की कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कतरे से लेके, यानी पहले दिन एक कतरा, दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 3, इस तरह से आप 20 दिनों तक कंटिन्यू इसे इस्तेमाल करते रहेंगे। 20वां दिन जब आएगा तो आप खुद इसको महसूस करेंगे, आपके जिस्म में एक तवानाई, एक ताकत, एक एनर्जी आ चुकी होगी। तो आप 20वां दिन देखें तो फिर जब आपको शानदार रिजल्ट मिल जाएं तो आप फिर वापस आएँ, यानी कि 20वें दिन के बाद 21वें दिन आपको 19 कतरे, फिर 22वें दिन आपको 18 कतरे, इस तरह से वापस आना है एक कतरे की तरफ। फिर जब एक कतरे में आप आ जाएं, जब आप देखें कि आपकी तबीयत संभल चुकी है, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ये टोटल नुस्खा जो है आपने 40 दिनों तक इस्तेमाल करना है। और बहुत से लोगों को तो एक हफ्ते 10 दिन में मुकम्मल फ़ायदा हो जाता है। जिनको ज़्यादा तकलीफ़ है वो 40 दिनों तक इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। 40वें दिन तक आपको इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल आप शफायाब हो जाएंगे, आपको शानदार रिज़ल्ट इसके मिलेंगे। जब आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलें तो आप इस नुस्खे को बंद कर दें और कमेंट में इजहार कीजिए अपनी राय का और बताइए कि आपको कितने % इसमें नताइज अच्छे मिले हैं या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट इसका देखने में आया है। हमने देखा है जहां तक इसका ये बेज़रत नुस्खा है, और ये आज का नहीं, ये 100 साल पुराना नुस्खा है। कई हकीमों ने इसको बयान किया है, कई किताबों के हवाले में आपको दे सकता हूँ। तो कई हकीमों ने इसको बयान किया है, उन्होंने इसके बेशुमार फ़ायदे गिनवाए हैं, जिनमें से मैंने 3 फ़ायदे सिर्फ आपको बताए हैं, यानी कि सूरत इंजाल, जरियान और एतलाम। इनके लिए ये बेइंतहा मुफीद है। मादा तौलीद में किसी भी किस्म की वीकनेस और कमज़ोरी हो, मादा तौलीद पतला हो चुका हो, उसके लिए ये एक शानदार नुस्खा है। मेरे अजीज़ साथियों, इसको इस्तेमाल करें। और इस्तेमाल करने के साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको बताऊं कि जो आप चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, खाते पीते हैं, जो कि आपकी ग़िज़ाइयत है, उसमें ज़रा ध्यान दें। उसमें गरम तली हुई चीज़ें जितनी भी हैं, जितनी मसालेदार तली हुई चीज़ें हैं, उनसे आप परहेज़ करें। मसलन जैसा कि होटलिंग हो गई, होटलिंग में आप पता नहीं कैसी आजकल मुज़िर सेहत चीज़ें चल रही हैं, वो तमाम चीज़ें आप खा रहे हैं, उनसे ज़्यादा परहेज़ करें। इमली से परहेज़ करें, लीमू से परहेज़ करें। इस तरह से की जो खट्टी चीज़ें हैं, ज़्यादा खट्टी चीज़ें हैं, उनसे परहेज़ करें। और चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दें। चाय आपको बहुत ज़्यादा नुकसान दे जाता है, आपके मादा तौलीद को पतला कर देता है, आपका जो है किडनी फंक्शन को वो मुतासिर करता है, आपके मसाने को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है, जिसकी वजह से आपका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। उसके साथ साथ एक और सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। बहुत से अफराद ऐसे हैं जो कि ड्रिंकर हैं। ड्रिंकर हजरात जो हैं, उनके लिए तो जो दायमी ड्रिंकिंग करते हैं, जो कभी कभार करता है, हो सकता है कि उसका टाइम पीरियड और बढ़ जाए, लेकिन जो दायमी ड्रिंकर्स हैं उनके लिए स्पेशली मैं उन्हें कहूँगा कि वो इसको बंद करें। ये पॉइज़न है। किसी भी किस्म का नशा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसे बंद कर दें। शुरू में हो सकता है कि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम प्रोवाइड करे, लेकिन आपका सूरत इंजाल भी ख़त्म कर दे, लेकिन कुछ अरसे तक मुसलसल आपने इसे इस्तेमाल किया तो वो आपकी सेहत को तबाह और बर्बाद कर देगा। आपका टाइम पीरियड बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बल्कि आपकी तवानाइयाँ, आपकी क़ुव्वतें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, और आपके जिस्म में, आपके उज़्व मखसूस में जो इरेक्शन आती है, वो इरेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपका उज़्व मखसूस बिल्कुल ढीला हो जाएगा, जिसकी वजह से आप सेक्स करने के काबिल ही नहीं रहेंगे। मेरे अजीज़ साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मशवरे दूंगा। आप हर रोज़ सुबह और शाम हो सके कुछ वक्त वॉक किया करें। अगर आप मुसलमान हैं तो वॉक करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप नमाज अदा करें। 5 वक्त नमाज बाजमात के साथ पढ़ें और नवाफिल कसरत के साथ अदा करें। जितने ज़्यादा नवाफिल आप अदा करेंगे, आपकी फिजियोलॉजी जिस्म की इतनी बेहतर होगी, स्ट्रांग हो पाएगी, जिसकी वजह से आपका सेहत, आपका सेक्स बहुत बेहतर हो पाएगा। और आप नींद पूरी किया करें। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से जवान मर्द और बहुत से बच्चे काफ़ी देर तक, यानी कि रात को 2-2, 3-3 बजे तक भी वो सोशल मीडिया में बैठे रहते हैं। वो गलीज़ चीज़ें देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ उनका सेक्सुअल लाइफ जो है वो मुतासिर हो रहा है, बल्कि उनका जर्नल लाइफ काफ़ी मुतासिर हो चुका है, जिसकी वजह से उनका पूरा जिस्म, उनकी सेहत जो है वो तबाह और बर्बाद हो रही है। वो ज़हनी अमराज के शिकार होते जा रहे हैं।
मेरे अजीज़ साथियों, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, ध्यान दें, अपने आप को पाक साफ़ रखा करें, मज़हबी ख़यालात अपनाएं और इन गलीज़ चीज़ों से दूर हों, चाहे वो मंशियात की सूरत में हों, चाहे वो पोर्नोग्राफिक वीडियोज़ हों, पिक्चर्स हों या पोर्नोग्राफिक लिटरेचर हो, चाहे वो फ़ोन में किसी के साथ ऐसा कोई रिलेशन हो, वो तमाम चीज़ें ख़त्म कर दें, पाक साफ़ रहा करें, मज़हबी ख़यालात रखें। अल्लाह ताला आपको शिफा देगा, अल्लाह ताला आपकी सेहत में बरकत डालेगा और हमारी दुआएं आपके साथ हैं। इस नुस्खे को लाज़िमन इस्तेमाल करें और कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें। आपको जैसे भी नताइज मिलते हैं, अच्छे नताइज मिलते हैं या कोई साइड इफ़ेक्ट आपको देखने में आती है, वो भी हमें बताएं। लेकिन ये नुस्खा मुज़िर सेहत नहीं, बिल्कुल बेदर्द नुस्खा है और ये आज का नहीं, लेकिन 100 साल से भी ज़्यादा अरसा हुआ है। मैंने किताबों में इसको बार बार पढ़ा है, तो कई हकीमों ने बयान किया है और उन्होंने बेहद शानदार इसके रिज़ल्ट बयान किए हैं। हमारा ज़ाती तरह से खुद से आजमूदा है कि इसका अच्छा रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपसे काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ। आप किसी अच्छे माहिर हकीम से या किसी अच्छे मालिज से मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।